श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक स्थान पर भगवान शंकराचार्य ऐसा लिखते हैं कि हजारों ग्रंथों में जो कहा है उस सब का निचोड़ हम आपको आधे श्लोक में बताते हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, पूरा भी नहीं, आधा श्लोक। और क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है और ये जो जगत है ये मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य नहीं है ऐसा नहीं, मिथ्या का तात्पर्य है दिखता है लेकिन होता नहीं। और जिस वस्तु का अनुभव आता है कोई जरूरी नहीं कि वो वस्तु सत्य होवे। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, दिखता है सूर्योदय सूर्यास्त, लेकिन सूर्य का कभी उदय भी नहीं होता, कभी अस्त भी नहीं होता। उसी प्रकार से जो आकाश में कल पूर्णमासी थी तो हम जब जा रहे थे तो चंद्रमा बड़ा अच्छा दिखा, तो ऐसे लगता है चंद्रमा दौड़ रहा है बादलों के पीछे, लेकिन चंद्रमा नहीं दौड़ रहा, ये तो बादल दौड़ रहे थे और ऐसे लग रहा था कि मानो चंद्रमा दौड़ रहा है। इसीलिए जिसका अनुभव आता है कोई आवश्यक नहीं कि वो सत्य है। इसीलिए मिथ्या का तात्पर्य जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है उसको कहते हैं मिथ्या। तो ये जगत जो देखो, ये जगत की स्थिति वैसी ही है जैसी किसी भी प्रतीति की होती है। उदाहरण के लिए मृग तृष्णा, जिसको मृग जल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मिराज वाटर्स कहते हैं, उनकी अनुभूति एक परिस्थिति विशेष में ही हो सकती है, हमेशा नहीं होती। तो जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है वह अनुभूति जो है उसको मिथ्या कहा गया है। अब इस सिद्धांत को लगा दो। जागृत अवस्था का अनुभव हमको कब आता है? जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ, उसके बाद ये जागृत अवस्था सत्य प्रतीत होती है। उसी प्रकार से स्वप्न का अनुभव कब होता है? जब मन के विकारों के साथ तादात्म्य हुआ और जागृत अवस्था का जो स्थूल देह के साथ तादात्म्य है वो नहीं हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में स्वप्न का अनुभव आता है। और स्वप्न का अनुभव भी हमेशा जागृत के जैसे ही ठोस होता है। स्वप्न का अनुभव स्वप्न के जैसा नहीं होता। जगने के बाद हम बड़े शेर बन जाते हैं कि ये तो सपना था, लेकिन जब सपना चल रहा है तब वो सत्य होता है। इसीलिए जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष आवश्यक है उसको कहते हैं मिथ्या। तो ये जो जगत है इसमें 5 बातें हैं। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, इसमें अस्ति भाति प्रिय जो है वो परमात्मा है, सच्चिदानंद, और नाम रूप ये जगत है। तो यह जो अस्ति भाति प्रिय है ये अकाट्य है और ये नाम रूप है, यही केवल एक प्रतीति मात्र है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, मिथ्या माने क्या? जो नहीं है वो वैसा लग रहा है। अब देखो, हमको अपने अनुभूति में क्या आता है कि आप सब लोग हमसे अलग है। तो ये जो अन्यता की प्रतीति है उसका यदि चिंतन करेंगे तो पता चलेगा क्या ये अन्य अन्य है। देखो, एक बार एक कैथोलिक लड़की थी कहीं, उसका बहुत ब्लीडिंग हो रहा था डिलीवरी के बाद। तो उसका हस्बैंड और वो हमारे अच्छे मित्र,
तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी ऐसा हो रहा है, क्या करें। हमने कहा इसके रिश्तेदारों को बुलाओ, किसी ना किसी का खून लगेगा। बोले नहीं, वो रिश्तेदार कहते कि हमारे रिलीजन में हम दूसरे को खून नहीं दे सकते। हमने कहा यार हद हो गई, भगवान से प्रार्थना करो मेरा खून जम जाए उसके साथ। और जम गया, मैच हो गया। फिर हम जाकर के उसको खून खान दे दिए और वो जिंदा रह गई। फिर हम गए उसको मिलने के लिए 8-15 दिन के बाद। फिर उसको पूछा, कहती बोतल कैथोलिक, लीकर हिंदू, अब तुम कौन हो? देखो महाराज, हम अलग नहीं है, एक ही है। यह जो सार्वत्म्य अनुभूति जिसको होती है उसको महात्मा कहते हैं। क्योंकि हम अलग केवल नाम रूप के कारण है। यदि नाम रूप का त्याग कर दिया जाए तो कोई सिद्धांत हमको अलग नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।